हेलो मेरे पशुपालक भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत कॉमन समस्या पे बात करेंगे और वह है कि अगर कोई कुत्ता हमारे गाय या भैंस को काट ले तो हम उस सिचुएशन में क्या करें। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी टॉपिक पे आज मैं डिटेल से आपसे बात करने आई हूँ कि कैसे एक कुत्ते के काटने के बाद हम अपने गाय और भैंस को उपचारित करें। हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम घाव को धोएंगे और हम वैक्सीनेशन कैसे कैसे अपने पशुओं का कराएंगे। तो अब सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर कोई कुत्ता हमारी गाय या भैंस को काट लेता है, बकरी बकरा किसी को भी काटता है, तो उस घाव को हमें बहुत ही अच्छे से साफ़ पानी से उसको साफ़ करना है और साफ़ साबुन से करना है। अगर आपको लाइफबॉय साबुन मिल जाए तो दैट इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें कार्बोलिक एसिड होता है। तो उस घाव की सफाई हमें साबुन से बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के करनी है, क्योंकि साबुन से वो वायरस मर जाता है। साबुन से धुलाई करने के बाद में हम वहाँ पे कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक लोशन लगाएंगे। आपके पास घर में जो भी अवेलेबल हो आप उसे उसमें लगा दीजिए और उसके बाद में आप नियरेस्ट अपने जो पास में पशु चिकित्सालय है वहाँ पर जाके अपने पशु चिकित्सक से बात कीजिए उसके वैक्सीनेशन के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि वैक्सीनेशन कैसे कैसे कराना है। देखिए, वैक्सीनेशन का इसका एक फिक्स शेड्यूल है। हम उन दिनों में इसको वैक्सीन लगवाते हैं। वैक्सीन इसकी ARV नाम से आती है, एंटी रेबीज़ वैक्सीन, जो अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग नाम से बाज़ार में जिन्होंने उतार रखा है। कोई भी पशु हो, हर पशु में इसकी डोज 1 ml होती है, जिसको हम सबकट देते हैं या फिर इंट्रामस्कुलर भी लगा देते हैं इस वैक्सीन को। अब शेड्यूल क्या है? सबसे पहले 0 डे, जिस दिन पहला दिन 0 डे माना जाएगा, जिस दिन हमें वैक्सीनेशन की पहली डोज करवानी है, मतलब 0 डे पे हमें वैक्सीन की पहली डोज लगवानी है, पहले ही दिन जिस दिन कुत्ते ने काटा है। उसके बाद सेकेंड डोज जो है वो तीसरे दिन लगवानी है। तीसरे दिन मतलब 0, पहला, दूसरा और तीसरा। तो थर्ड डे का मतलब ये नहीं कि तीसरे दिन, 0 डे के बाद 1, 2, 3 जो थर्ड डे आएगा उसमें हमें दूसरी डोज लगवानी है। ठीक है, तो इस तरह से 2 वैक्सीनेशन हो गया। अब तीसरी जो डोज हमें लगवानी है वो हमें 7 डेज पे लगवानी है। 7 डेज कैसे? थर्ड डे पे हमारी सेकेंड डोज लगी, फिर 4, 5, 6, 7, 7th डे पे हमें तीसरी डोज लगानी है। तो 3 डोज हमें तो लगवानी ही लगवानी है और इन 3 डोज में हमें देखना है कि वो हमारा डॉग जिसने हमारे पशु को काटा था वो जिंदा है कि नहीं, या फिर पागल है कि नहीं। ये हम इतने दिनों में हम ऑब्जर्व कर लेंगे उसको। अगर वह कुत्ता पागल नहीं है तो आप इतना वैक्सीनेशन करवा के आप रुक सकते हैं। लेकिन इन 7 डेज़ में अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया है कि वो कुत्ता पागल है तो आपको आगे की डोजेस भी कर लगवानी पड़ेंगी। या फिर वो कुत्ता काट के कहीं भाग गया है तो उस सिचुएशन में भी आपको नहीं पता कि वो कुत्ता पागल था या सही था, तब भी आपको आगे की डोजेस लगवानी पड़ेंगी। तो इस तरह से हमारी 3 डोज लग गई, 0, 3 और 7 डेज पे। अगली डोज जो हम लगवाएंगे वो 14 डेज पे लगवाएंगे। 14 डेज मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14th डे पे, 0 से 14th डे पे हम चौथी डोज लगवा देंगे और अगली 5वीं डोज जो है वो 28वें दिन पे लगेगी। इस तरह से हमारी 5 डोज 1-1 ml की हमारे पशु में लग गई जिसको कुत्ते ने काटा है। अब छठी डोज है वो 90 डेज बाद लगेगी। 0 डे के 90 डेज बाद हमारी छठी डोज लगेगी और इस तरह से पूरा वैक्सीनेशन का शेड्यूल इसका पूरा हो जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वैक्सीनेशन शेड्यूल को पूरा फॉलो करना है। घाव को एंटीसेप्टिक लोशन से धुलाई करनी है और अगर आपके पास में हॉस्पिटल है तो वहाँ पर आपके पशु चिकित्सक जो डॉक्टर साहब होंगे वो यहाँ पे कुछ एक ऐसी दवाई भी लगाएंगे जिससे ये वायरस बर्न हो जाएगा हॉस्पिटल पे। वो देखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आप पागल कुत्ते ने, नॉर्मल कुत्ते ने काटा है तो सबसे पहले घाव की धुलाई करनी है। लगभग 15 मिनट्स तक आप घाव की धुलाई करिए और उसके बाद में, चूँकि ये इसका जो वायरस होता है, रेबीज़ का वायरस बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत ही नाजुक होता है और इवन सन एक्सपोजर से, धूप से, अल्ट्रावायलेट रेज से और छोटे मोटे एंटीसेप्टिक से भी डिस्ट्रॉय हो जाता है।
तो अगर आपके घर में बीटाडीन अवेलेबल है या आयोडीन ऑइंटमेंट कोई अवेलेबल है, आप इस पे लगा दीजिए। घाव को धुलने के बाद में निश्चित ही लाभ मिलेगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए, आप बूस्टअप करने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।